Good morning, students. Today I am going to explain criteria for similar triangles. In ninth class, you already gone through criteria for congruency triangles. So there are 5 congruency criterion. Uh, you already learned in ninth class. They are side angle side congruency, side congruency, right angle hypotenuse side congruency, AAS congruency means angle side congruency, and ASA congruency, angle side angle congruency. So in this section I am going to explain some similarity criterion, and the proof is not required here. This is out of syllabus. Only you go through the theme of the theorem. सिलेबस में प्रूफ एलिमेंट किया गया है, सिर्फ आपको इसका जो थीम के बारे में, पर्पोज के बारे में बताया गया है. सो वही 3 थ्योरम मैं आपको बता रहा हूँ, अब ध्यान से समझिए. सो फर्स्ट आई एम गोइंग टू डिस्कस थ्योरम 6.3. थ्योरम 6.3 कहता है कि इफ़ इन 2 ट्राइंगल्स करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल देन देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन द सेम रेशियो एंड हेंस द 2 ट्राइंगल्स आर सिमिलर. कहता है कि यदि कोई 2 ट्राइंगल में करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होंगे, तीनों करस्पॉन्डिंग एंगल्स, एंगल ए इक्वल टू डी, एंगल बी इक्वल टू ई, एंगल सी इक्वल टू एफ, देन द 2 ट्राइंगल्स आर सिमिलर. तो सिमिलर होने के बाद क्या होगा? हेंस द साइड्स आर इन द सेम रेशियो और प्रोपोर्शन. तो यहाँ पर जो ट्राइंगल जो दिया गया, यहाँ पर क्या दिया गया कि एंगल ए इक्वल टू एंगल डी, बी इक्वल टू एंगल ई एंगल सी इक्वल टू एंगल एफ. सो दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो गए 6.1 थ्योरम के द्वारा, 6.3 थ्योरम के द्वारा. अब क्या होगा? दे आर करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन द सेम रेशियो. दैट मीन्स ए बी बाई डी इक्वल टू बी सी बाई ई एफ इक्वल टू ए सी बाई डी एफ. देखिए, ए बी बाई डी इक्वल टू बी सी बाई ई एफ इक्वल टू ए सी बाई डी एफ बाई सी पी एस टी. सी पी एस टी होता है करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ सिमिलर ट्राइंगल, और कॉन्ग्रुएंसी में हम क्या बताया रहे थे? करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स. बट यहाँ पर हम सिमिलैरिटी क्राइटेरिया के बारे में डिस्कस कर रहे हैं. सो यू यूज हियर CPST, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ सिमिलर ट्राइंगल. सो इसी 6.3 थ्योरम को लेके हमें और एक इन्फॉर्मेशन हमें मिल रहा है, वो मैं बता रहा हूँ. तो बेटे यहाँ पर रिमार्क्स देखिए कि इफ 2 एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल आर रेस्पेक्टिवली इक्वल टू 2 angles of another triangle, then by the angle sum property of a triangle their third angles will also be equal. So ये आप 9th क्लास में पढ़ चुके हो, चैप्टर 6 में. वो कह रहा है कि यदि कोई 2 ट्राइंगल में कोई 2 करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं, सो थर्ड करस्पॉन्डिंग एंगल्स भी इक्वल हो गए, बिकॉज द सम ऑफ द 3 एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल इज 180 डिग्री. सो मैंने इसको समझा रहा हूँ. देखिए, ए बी सी एक ट्राइंगल है एंड पी क्यू आर. सपोज ए एंड इक्वल टू पी 40 डिग्री, एंगल बी इक्वल टू एंगल क्या हो 70 डिग्री. सो थर्ड करस्पॉन्डिंग क्या बनते हैं? सी आर. ये भी दोनों इक्वल होते हैं. तो इसमें से हमें क्या मिला कि यदि कोई 2 ट्राइंगल में कोई 2 करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी के द्वारा, थर्ड करस्पॉन्डिंग एंगल भी क्या होंगे? इक्वल होंगे. सो देयरफॉर जो एंगल सिमिलैरिटी क्राइटेरिया हमें अभी बताए आपको 6.3 थ्योरम में, अब उसको हमें कैसे भी बोल सकते हैं? ए सिमिलैरिटी क्राइटेरियन भी बोल सकते हैं. ओके बेटे, समझ आया आप लोगों को? ठीक है, क्योंकि यहाँ पर क्या था, तीनों करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होता था, बट हमें 2 को भी लेके कर सकते हैं, क्योंकि पॉजिटिवली तो थर्ड जो पेयर है वो पॉजिटिवली क्या होंगे? इक्वल होंगे. सो एंगल सिमिलैरिटी कहता है इफ 2 एंगल्स ऑफ वन ट्राइंगल आर रेस्पेक्टिवली equal to 2 angles of another triangle, then 2 triangles are similar. वो कह रहा है कि यदि कोई 2 ट्राइंगल में कोई 2 करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं, यानी ए बी सी एंड ए पी क्यू डी ई एफ ट्राइंगल में एंगल ए डी के साथ इक्वल है, बी ई के साथ इक्वल है. सो अभी मैं बताया थर्ड भी अपना आप इक्वल होंगे. सो बट हम ये दोनों एंगल करस्पॉन्डिंग एंगल्स को लेके दोनों ट्राइंगल को क्या करेंगे? सिमिलर कर देंगे बाई ए सिमिलैरिटी के द्वारा. सो थर्ड वाला भी इक्वल हो जाएगा, सी इक्वल टू एफ. और क्या होगा? द साइड्स आर इन द सेम रेशियो, सेम है जैसे 6.3 थ्योरम था.
So AB by DE is equal to BC by EF is equal to AC by DF. Okay. So now come to थ्योरम 6.4. 6.4 थ्योरम में बता रहा हूँ अब आपको. इट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट वन. 6.3 थ्योरम. 6.4 थ्योरम इट इज नोन एज SSS सिमिलैरिटी, यानी साइड 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 सिमिलैरिटी. ठीक है. 6.3 क्या था? ए सिमिलैरिटी. मैं और एक बार उसको रिपीट कर रहा हूँ. 6.3 थ्योरम कह रहा है कि यदि कोई दो ट्राइंगल में करस्पॉन्डिंग एंगल्स तीनों इक्वल होंगे देन दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो जाएंगे और करस्पॉन्डिंग साइड्स क्या होता है? सेम रेशियो में होंगे. बट ये जस्ट ऑपोजिट है. ये कह रहा है कि यदि कोई दोनों ट्राइंगल के करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन सेम रेशियो, करस्पॉन्डिंग साइड सेम रेशियो होगा. 6.3 में हमें उसको प्रूव करते थे, वो बाई सिम्प्लिसिटी के द्वारा बनता था. गिवन था कि तीनों एंगल्स इक्वल होते हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल्स. बट यहाँ पर क्या है, और वहाँ पर हमें साइड को सेम रेशियो में कन्वर्ट कर देते थे बाई CPST, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स. बट यहाँ पर क्या दिया गया? इफ इन टू ट्राइंगल्स sides of one triangle are proportional, means same ratio to sides of the other triangles, then their corresponding angles are equal and hence the two triangles are similar. यानी यहाँ पर जो ट्राइंगल दिया गया ABC एंड PQR, इन दोनों के करस्पॉन्डिंग साइड सेम रेशियो में होते हैं. AB बाई PQ इक्वल टू BC बाई QR इक्वल टू AC बाई PR. तो लिखा गया देखिए. सो ट्राइंगल्स आर सिमिलर. So after similarity by CPCT corresponding angles are equal. A equal to P, B angle corresponding to Q equal होता है, C भी R के साथ इक्वल होगा आफ्टर सिमिलैरिटी. समझ में आया? मैं और एक बार दोनों थ्योरम को रिपीट कर रहा हूँ. थ्योरम 6.3 एंड 6.4 एक दूसरे के कन्वर्जन है. 6.3 में क्या था? दोनों ट्राइंगल में करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हो रहे थे. ओके, सिमिलर हो गए ट्राइंगल, हेंस साइड्स आर सेम रेशियो. 6.4 क्या कहता है? दोनों ट्राइंगल में साइड्स आर सेम रेशियो, दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो गए, हेंस द एंगल्स आर इक्वल. राइट. सो बाय CPST. नाउ कम टू एंड लास्ट थ्योरम, थ्योरम 6.5 साइड एंगल साइड सिमिलैरिटी. साइड एंगल साइड सिमिलैरिटी कह रहा है कि इफ वन एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल is equal to one angle of other triangle and the sides including these angles are proportional, then the two triangles are similar. That means ये कह रहा है कि यदि कोई दो ट्राइंगल में फर्स्ट ट्राइंगल का एक एंगल सेकंड का करस्पॉन्डिंग एंगल के साथ इक्वल होता है, कोई एक एंगल के साथ इक्वल होता है. यहाँ पर ज़रूरत नहीं, नीड नॉट बी इक्वल, करस्पॉन्डिंग हो या ना हो. तो B बाद में हम करस्पॉन्डिंग बना देंगे. सो यहाँ पर B Q के साथ मैंने लिया, इक्वल है. एंड द साइड्स इंक्लूडिंग दीज एंगल्स आर सेम रेशियो. तो B इस एंगल की इंक्लूडिंग साइड्स कौन है? AB. ऐसे Q का क्या है? PQ. ऐसे ही BC करस्पॉन्डिंग एंगल्स कौन है? करस्पॉन्डिंग साइड्स B एंगल का करस्पॉन्डिंग साइड इंक्लूडिंग साइड्स कौन है B एंगल के? AB एंड BC. ऐसे Q के PQ एंड Q आर द इंक्लूडिंग साइड्स. सो यहाँ पर दिया गया कि जो यदि एक ट्राइंगल का एक एंगल दूसरा ट्राइंगल का किसी एक एंगल के साथ इक्वल होते हैं तो B यहाँ पर Q के साथ इक्वल है. एंड क्या दिया गया? द साइड इंक्लूडिंग दीज एंगल्स आर प्रोपोर्शनल. सो B एंगल के साथ कौन सा साइड इंक्लूड है? AB एंड BC. ऐसे Q एंगल के साथ कौन सा साइड प्रोपोर्शनल है? कौन सा साइड इंक्लूडिंग है? PQ एंड QR. सो AB बाई PQ इक्वल टू BC बाई QR. ये भी गिवन है. AB बाई PQ इज इक्वल टू BC बाई QR. मैं और एक बार रिपीट कर रहा हूँ. वो बोल रहा है कि यदि कोई दो ट्राइंगल में एक ट्राइंगल का एक एंगल दूसरा ट्राइंगल का एक एंगल के साथ इक्वल होता है और जो एंगल्स इक्वल होता है उसका इंक्लूडिंग जो साइड्स होते हैं वो यदि सेम रेशियो में होता है, यानी B का इंक्लूडिंग साइड क्या है? AB एंड BC. ऐसे Q का इंक्लूडिंग साइड कौन है? PQ एंड QR. सो AB बाई PQ इज इक्वल टू BC बाई QR दिया गया. राइट. सो द टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर. तो सिमिलर होने के बाद ऑल द साइड्स आर इन सेम रेशियो
That means we write AB by PQ is equal to BC by QR is equal to AC by PR, and the remaining corresponding angles are equal. Angles equal, sides proportional. Remind it. So A equal to P, C angle equal to R angle. Okay, by CPST. और एक बार फिर भी मैं रिपीट कर रहा हूँ आप लोगों के लिए, वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम 6.5a, साइड एंगल साइड सिमिलरिटी। वो कह रहा है कि यदि कोई दो ट्रायंगल के किसी फर्स्ट ट्रायंगल का किसी एंगल दूसरा ट्रायंगल का किसी एंगल के साथ इक्वल होता है, फिर जो साइड इंक्लूड होता है एंगल के साथ, तो बी एंगल का इंक्लूडिंग साइड कौन है? ए बी एंड बी सी। क्यू एंगल के इंक्लूडिंग साइड्स पी क्यू एंड क्यू आर, ये सेम रेशियो में होंगे। तो देखिए ए बी सी एंड पी क्यू आर, बी इक्वल टू क्यू एंगल, ए बी बाई पी क्यू इज इक्वल टू बी सी बाई क्यू आर। सो दो ट्रायंगल सिमिलर होंगे, सिमिलर होने के बाद क्या होता है? करस्पॉन्डिंग साइड्स आर सेम रेशियो। देखिए ए बी बाई पी क्यू इज इक्वल टू बी सी बाई क्यू आर इज इक्वल टू ए सी बाई पी आर। ओके, एंड द रिमेनिंग एंगल्स, करस्पॉन्डिंग एंगल्स कौन थे? ए पी के साथ इक्वल हो जाएगा, सी एंगल आर के साथ इक्वल होगा, राइट, बाई सी पी एस टी। So this is three theorem I discussed in today's lecture. First one is 6.3 angle similarity, और उसका सब्सटीट्यूट में हमें ए सिमिलरिटी भी ले सकते हैं, राइट। सेकेंड मैंने बताया आपको साइड सिमिलरिटी, एंड थर्ड थ्योरम जो 6.5 बताया साइड एंगल साइड सिमिलरिटी। एंड आई थिंक यू ऑल अंडरस्टूड these three theorems. So students, go through this link, and just next lecture we solve exercise 6.3. Thank you.